आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं राइट न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अदनान हनीफ। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर, जहां पर पार्टी के प्रेसिडेंट फराजुर रहमान साहब की आमद है और वो कुछ देर में उनकी आमद होगी और हम आप उनसे भी मिलवाएंगे। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं, वक्फ़तन सब आते जा रहे हैं और हम आपको उनका भी इंट्रो लेके दिखाएंगे। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और तमाम प्रेस एंड मीडिया के दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार फराजुर रहमान जो है प्रेसिडेंट काटी है और उसको क्या सूझी कि वो इलेक्शन के अंदर आ गया। तो फराजुर रहमान जो है वो इलेक्शन में आप लोगों की वजह से आया। फराजुर रहमान को पता है कि अगर आज भी मैं जो है वो मैदान में नहीं आऊँगा तो यकीनी तौर पे हम इस सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम जो चलता चला आ रहा है, उस करप्ट सिस्टम के हाथों एक दफ़ा फिर दोबारा 5 साल के लिए जो है वो हम उनके हाथों में फंस जाएंगे। इस वक्त मुल्क की इकनॉमी के हालात आपके सामने हैं, इस वक्त मुल्क की सिचुएशन आपके सामने है, इस वक्त सारी सूरत हाल आपके सामने है। रोज़गार, हमारे एक दोस्त हैं, अक्सर टर्म यूज़ हो जाती है हाफ़ फ्राई फुल फ्राई की तरह, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई बोल जाता हूँ तो देख लीजिएगा। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई पहले क्या हमारी हुकूमत जो है ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या बेरोज़गार जो है वो खाना खा रहा है? क्या 25 रुपए की रोटी आवाम को अवेलेबल है? क्या वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, आधी आधी रोटी पे गुजारा नहीं कर रहे? तो बात यह है कि अगर ये सारी तकलीफ़ों का एहसास हमारे हुक्मरानों को होता तो आज पाकिस्तान इस कंडीशन में ना होता। मैं आप लोगों को नौकरी का वादा नहीं करता, मैं आप लोगों को वादा नहीं करता कि मैं आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 का ग़ुलाम बनाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको कारोबारी बनाऊंगा। आपके घर का एक एक बच्चा कारोबारी बनेगा। मेरा निशान है लैपटॉप, और लैपटॉप का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और दुनिया जा रही है टेक्नोलॉजी की तरफ। तो बात यह है कि मैं इस बात पे को भी यकीन रखता हूँ कि कोरंगी लांडी की जो आवाम है, इससे बेहतरीन मेहनत कश ज़हीन लोग पूरे कराची में नहीं है। कराची 67% टैक्स देता है, क्या कराची को उसका हिस्सा मिलता है? क्या यहाँ 67% मुल्क का जो टैक्स देने वाला कराची है उसके अंदर अमन व अमान है? क्या हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम बेफ़िक्र हैं? हमें सबसे पहले इन चीज़ों पे काम करना है। हमें माशी तौर पे हर इंडिविजुअल के घर को मजबूत करना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का घर जब मजबूत होगा तभी जो है वो हमारा मुल्क मजबूत होगा। हमारा मुल्क IMF के कर्ज़े के तहत कब तक चलेगा? 75 साल के अंदर हम इस काबिल नहीं हो सके कि हम पाकिस्तान को उसके पैरों पे खड़ा कर सकें। कई दफ़ा पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और यही सियासतदान जिनकी शक्लें आप लोग देख रहे हैं, ये आए और आके जो है वो यही बाबे आज तक सियासत छोड़ने को तैयार नहीं तैयार। तो क्यों नहीं तैयार? कभी सोचा आप लोगों ने क्यों नहीं छोड़ते ये सियासत? जब ये नहीं कर सकते काम तो छोड़ दें। ये नहीं छोड़ते सियासत, क्यों? क्योंकि इनका ब्रेड एंड बटर सियासत है। मेरा ब्रेड एंड बटर सियासत नहीं है। मुझे लोग जानते हैं, मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। मेरे हलके के अंदर 5000 मेरे मेंबर हैं, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। वो 5000 मेंबर बिज़नेस कम्युनिटी में से भी हैं, वो 5000 मेंबर सहाफ़ी हजरात में से भी हैं, वो 5000 मेंबर ब्यूरोक्रेट्स में से भी हैं। वो लोग हैं जो मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। तो आज मैंने ये जो फ़ैसला किया 233 और 234 से इलेक्शन लड़ने का, ये फ़ैसला जो है ये कोई बहस जज्बाती फ़ैसला नहीं है। मैं अपनी आवाम की बदहाली को देख लिया, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरे घर वाले मेरे ख़िलाफ़ हो गए। मेरी बहन का फ़ोन आया अमेरिका से कि तुम इलेक्शन लड़ोगे, मैं तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँगी। ये सारी चीज़ें झेलने के बाद मैं सियासत में आया हूँ। सियासत कोई आसान काम नहीं है, ना हम लोगों के लिए सियासत बनी है, मगर आज हमने ये साबित करना है अपने बच्चों को, अपने युद्ध के खातिर, अपने आने वाली नस्लों के खातिर, कि सियासत ही हमारा हक है। हम हैं जो यहाँ के असल वारिस हैं। इसके साथ साथ
आज एक बहुत अहम ऐलान भी मैं करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एज अ आज़ाद उम्मीदवार मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्यों? तो मैंने कहा कि मैं इसलिए कि मैं आज़ाद हूँ। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप कैसे जीतेंगे? मैंने कहा मैं नहीं जीतूंगा, लोग जीतेंगे। मुझे जीतने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हें जीतना है, अगर तुम्हें जीतना है मेरी आवाम, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपने अंगूठे का सही इस्तेमाल करना है। अगर तुमने अपने अंगूठे का सही इस्तेमाल कर लिया तो तुम जीत जाओगे। मैं जो खिदमत का मनसब लेके आया हूँ, मेरा तो मकसद ही खिदमत है। उसमें 3 मेरे मंशूर हैं। उसमें पहला मंशूर कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा। नंबर 2 हेल्थ के बेसिक इश्यूज़ लोगों के एड्रेस होने चाहिए। नंबर 3 तालीम सबके लिए आम होनी चाहिए। ये 3 मेरे मंशूर हैं। ये 3 ही मंशूर के साथ मैंने पूरा मंशूर अपना पब्लिश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अपना मंशूर नहीं दिया। कल रात मैं आप लोगों के सामने एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ। कल रात मेरी अब्दुल्ला भाई से बात हुई, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से जब मेरी बात हुई और उनके मंशूर और मेरा मंशूर जब हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, तो चेयरमैन साहब ने मुझे जो है वो ओनरशिप दी और मुझे कहा कि जी हम आपके साथ हैं, और कराची के जितने भी आज़ाद वर्कर जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उन सब को दावत देते हैं, वो सब मेरे पास आएँ। हम सब मिलकर पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। साजिद भाई, मैं चाहूँगा कि साजिद भाई भी जो है वो अपनी कुछ अल्फाज अदा करें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फराजुर रहमान भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने हक़ और सच का साथ दिया, और पाकिस्तान की सिचुएशन बिज़नेस कम्युनिटी के लिहाज से और माशी लिहाज से इस वक्त एक बड़े नाजुक मराइल पर गुजर रही है। हर वक्त बिज़नेस कम्युनिटी से रब्ता फराजुर रहमान का रहता है, और हमारे पीबीजी के भी पैटर्न इन चीफ हैं, और काटी के प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है। तो बिज़नेस कम्युनिटी सारी इनको जानती है, इनके किरदार को भी जानती है। नज़र रखते हैं तहरीक जवान ने पाकिस्तान के उस राब्ते में ये पाया कि हमारा मंशूर और इनके ख़यालात और इनकी जो खिदमात हैं वो हमारे मंशूर से मिलती हैं, तो हमने इनके साथ बिल्कुल हिमायत का ऐलान किया है। हमारी पूरी क़यादत फराजुर रहमान साहब के मंशूर को सराहा, तो हम इनको भी वेलकम कहते हैं, और इंशाअल्लाह तो हक़ और सच इंशाअल्लाह लोग इन पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं। इनका किरदार देखा हुआ है, हमारे साथ बहुत वक्त गुजरा है, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी पसंद करते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा और इनका हामी और नासिर रहे। आप लोगों की काविश है, आप लोगों की कोशिश है, और मुल्क की तकदीर बदलने की कोशिश है। जो हम एक बेड़ा लेके उठे हैं, तो उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग साथ दें, नई नस्ल की मुस्तकबिल के लिए दें, क्योंकि देखें 70-72 सालों से आप देख रहे हैं कि मुल्क का हाल क्या हो गया है। तो हमें किसी न किसी को तो उठना है, कुछ निज़ाम की तब्दीली करनी है। आपको पता है आज से 2-3-4 साल पहले लोगों में इतनी महरूमी हो गई थी कि वो नई पार्टी को लाना चाहते थे, और नई पार्टी को तो जाते वो पीटीआई को उन्होंने सराहा और एकदम उन्होंने स्वीप किया। तो यही वक्त इस वक्त भी है, क्योंकि सियासी जो महरूमी है वो इस तरह आवामों के दिलों में आ गई है कि आवाम के समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको वोट दें, कि 72 साल से जो चेहरे देखते आ रहा उनको वोट दें या कोई आगे नया अमल है। तो लिहाजा उस चीज़ को, उस महरूमी को देखते हुए जनाब हमीद गुल साहब के बयानी को हमने बिज़नेस कम्युनिटी के सामने रखा, और हमने लोगों को दावतें दी। तो उसके ऊपर हम निकले हैं, और हम मुल्क की तकदीर बदलने का बेड़ा लेके निकले हैं। उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। फराजुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखती हैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट काटी, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अरबों रुपए का टैक्स देने वाले आज हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, फराजुर रहमान साहब प्रेसिडेंट ऑफ काटी, इन्होंने एकदम एक अनाउंस किया कि मैं जो हूँ
अर्ली रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मैं जाके खिदमत करना चाहता हूँ। जो 1.5 साल इन्होंने मसले देखे यहाँ वहाँ बैठ के, उस बात के बाद ये एहसास हुआ कि आगे बढ़ना पड़ेगा और ये कुरंगी के लोगों की खुशकिस्मती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके सामने फराजुर रहमान साहब जैसा आदमी सामने आया है, इनकी कदर करें और इन्हें लैपटॉप पे मोहर लगाएं, क्योंकि आप लोगों ने 70 सालों में बहुत कुछ देखा, मैंने देखा, हम सब ने मिलके देखा है। लेकिन अगर हमने चाहते हैं कि हम तब्दीली लाएं, कुरंगी को भी हम डिफेंस जैसा बनाएं, तो आपको साथ देना पड़ेगा। मैं अपने मरकज़ी रहनुमा जनाब कराची के कराची ये जो हमारे हाँ, मेरा नाम नूर हसन है। मैं बिज़नेस कमेटी से मेरा भी ताल्लुक़ है। देखिए, हमने सारी ज़िंदगी ना हमने कहा ये सियासत किसी और का काम है, हमारा काम बिज़नेस करना है। उसकी वजह से आज हम किधर पहुंच गए, हमारा बिज़नेस भी बैठ गया, आम आदमी बेरोज़गार हो गया और आज रोडों की हालत, सीवरेज की हालत। हम 70 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं कि जी हमारे बड़ों ने कहा कि आपका काम है बिज़नेस करना, सियासत करना नहीं है। ये कब तक हम सुनते रहे और आखिर एक वक्त ऐसा आया कि ये मेरे भाई ने जिस तरह कदम उठाया और हमें भी ये उठाना चाहिए। और हमें ये बातें अब्दुल्ला गुल साहब ने बताई कि भजन मुझे सब कुछ अल्लाह ने दिया, मैं एक जनरल का बेटा हूँ, मेरा घर है, मेरा बिज़नेस है, मेरी एजुकेशन है, मुझे कुछ कमी नहीं है, बल्कि हमारे पे कर्ज़ है इस मुल्क का। हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, सियासतदान को अलग कर लेते हैं, फिर मुल्क उनको दे देते हैं, फिर बाद में हम रोने बैठ जाते हैं कि यार ये देखें ये रोड टूटे में, यार देखें लाइट नहीं आ रही, देखें पानी नहीं आ रहा, ये भत्ता सिस्टम चल रहा है, ये टारगेट किलिंग, ये XYZ जो भी है, हमें मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको इन चीज़ों का पता है। तो फिर हम लोग ने फैसला किया है कि भजन अब हम भी सियासत में आएंगे और इन सियासतदानों को बताएंगे कि सियासत किसको कहते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन से अच्छी सियासत कोई नहीं कर सकता मुल्क के लिए। ठीक है, हमें पता है कि इस मुल्क में पैसा कैसे लाना है, इंडस्ट्रियाँ कैसे चलानी है और आम आदमी को रोज़गार, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, बल्कि ज़रिया हमें वो कैसे देना है, ये खुशहाली कैसे लानी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन्होंने कल ज्वाइनिंग भी कर ली है तहरीक जवान पाकिस्तान, और इनका हम शुक्रगुज़ार हैं और हमारा दिन रात इंशाल्लाह इनके साथ हैं, हम माली भी साथ हैं, जिस्मानी भी साथ हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप 70 साल से आजमा लिया ना सारों को, XYZ मैं नाम नहीं लूँगा, एक दफ़ा बिज़नेस कम्युनिटी को आजमा लें, एक दफ़ा इनको आजमा लें, अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले तो फिर आप आगे कहना। और बाकी जितने और आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी भाई से रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। हमारा अपना कोई लालच नहीं है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया है। जो आज़ाद उम्मीदवार कैरेक्टर उसका साफ होगा, उसको मेरी तरफ से दावत है, आए मुझसे रब्ता करे, मुझसे मिले, ठीक है। मैं इंशाल्लाह पार्टी के बिहाफ पे आपको भरपूर उनकी सपोर्ट करूँगा और इंशाल्लाह ताला हम एक नई क़यादत कराची में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। और अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द चेयरमैन, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ चेयरमैन वो जिस पे उंगली उठा के कोई शख्स नहीं कह सकता कि उसने एक पैसा भी हराम कमाया हो। जी सर। एज ए मीडिया पर्सन हम बहुत सारे लोगों को भी इलेक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं ना, तो जब इलेक्शन अभी शुरू हुए तो लोगों के इलाके में, छोटे छोटे इलाके के अंदर विजिट शुरू हो गए कि अब हम आपके घर में पानी ले आएंगे, अब हम आपके घर में बिजली ले आएंगे, अब हम आपके घर में राशन डलवाएंगे। अच्छा, उससे पहले ये लोग कहाँ थे किसी को नहीं पता। अच्छा, आपका जो है पढ़े लिखे का जो इंसान होता है ना, उसका एक जो निशान होता है, मेन चीज उसका मार्ग होता है। आपका मार्ग बहुत अच्छा है और आप ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि हम आ रहे हैं और हम कुछ करके जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरी बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग कुछ बहुत अच्छा करें, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपके मतलब अल्फाज में झूठ नहीं है, क्योंकि अलग ही पता चल जाता है कि भाई मैंने पानी ले आना है और मैंने लोड शेडिंग। लिखी हुई तकरीर और दिल की तकरीर में फ़र्क होता है। ऐसा ही है। तो मतलब एक मंशूर आप लेके इलेक्शन होनी नहीं चाहिए। 25% टैक्स देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। 25% इस मुल्क को चलाते हैं। लाहौर जो है वो बन सकता है, दूसरे शहर बन सकते हैं, तो यहाँ मुखलिस क़यादत क्यों नहीं आ सकती। इस्लामाबाद देखें आप। सर मैं वादा करता हूँ आपसे, आवाम ने अगर मुझे साथ दिया तो मैं आवाम का साथ दूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं पानी ला के दे दूंगा, मैं नहीं कहता कि मैं सेवरेज की लाइन खुद खड़े होकर डलवा दूंगा, मैं नहीं कहता कि मैं रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, मैं नहीं कहता कि मैं उनके घरों में राशन पहुँचा दूंगा, मगर मैं उनको आज़ाद करा दूंगा।
मैं उनको आज़ाद करा दूंगा। मैं उनको ये बताऊंगा कि वाटर बोर्ड से पानी कैसे लिया जाएगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारे सामने का गटर कैसे सही होगा। मैं उन्हें बताऊंगा कैसे तुम्हारे मामलात अच्छे होंगे। काम आपने ही करना है और आपके पीछे फराजुर रहमान सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहेगा। तो बात यह है कि अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि हमें वहाँ जाके उनको ये समझाना है कि ये 32,000 के साथ इसके पैरों पे खड़ा करना है, इसे मछली पकड़ना सिखाना है। चाइना का जो लीडर था उसने क्या किया था, उसने कहा कि आपने मछली नहीं खिलानी, मछली का कांटा देना है ताकि वो मछली पकड़े और खाए। आज चाइना कहाँ है? चाइना की कॉटेज के अंदर इंडस्ट्री है। तो बिल्कुल यही सोच, यही विज़न जो वियतनाम ने लिया, यही विज़न जो कोरिया ने लिया, क्या हमारे सामने मिसालें नहीं हैं? क्या हम कॉपी पेस्ट मारने में से भी गए? क्या हम कॉपी पेस्ट भी नहीं मार सकते? हम कॉपी पेस्ट मारते तो कहाँ से? IMF की पॉलियो से। हम कॉपी पेस्ट मारते तो कहाँ से जी? लंदन, ब्रिटिश, अमेरिका, USA। वो 100 साल आगे हैं हमसे यार। हमें उन कुव्वतों को देखना, मलेशिया को देखना है, ठीक है? हमारे पास क्या नहीं है, इतनी बड़ी सी बेल्ट है हमारे पास। हम मुखलिस तो हो जाएं अपने मुल्क के साथ, टूरिज़्म भर जाएगा आपके पास। टूरिज़्म से कोई एक चीज़ मुझे बता दे। फिशरी पे आइए, बैठे फिशरी के चेयरमैन हमारे, ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है। ये आपको दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सारा कर्जा सिर्फ फिशरी से अदा कर सकता है अगर फिशरी पे तवज्जो दे दे। मैं गलत कह रहा हूँ भाई? तो एक एक इदारे के अंदर इतनी ताकत है कि अगर सिर्फ उसके अंदर दिल जमी के साथ काम कर लिया जाए और 3 अपनी खुशियों को साइड में रख मुल्क की खिदमत करने का अज़म कर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। क्या समझते हैं कराची में जो तमाम सियासी पार्टियों ने बारियां ली हैं, क्या समझते हैं आप? अभी भी बारियों का सीजन चलना है या आएगी? सर बात यह है कि बारियां आप देते हैं, बारियां आप देते हैं। बारियां जो है ना वो हल्के के कोई एक बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहते हैं जाके कि हाँ भाई हमारा सारे वोट आपके, हमारे लिए क्या कर देंगे। जब तक मेरी नौजवान और आप जैसे मेरे हजरात, सहाफ़ी हजरात, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठप्पा मत देना, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हें जिताना। आपने नौजवानों ने पाकिस्तान ज्वाइन कर ली? नौजवान पाकिस्तान मेरी सपोर्ट में है और इंशाअल्लाह ताला हमारी अनकरीब इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी होगी जिसके अंदर मैं या मुमकिन है कि ख़ुद ही जो है अब्दुल्ला भाई यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमारे चेयरमैन साहब, तो उसके बाद वो इदारे का विज़िट भी करेंगे। वो इस इलाके पे बहुत काम करते हैं, रफ़ाई काम उनके बहुत चल रहे हैं इस इलाके के अंदर, और वो ऑलरेडी उनकी देखें, उनकी कोई वो नहीं है, उनकी कोई सियासी जो एक होता है ना कि एक सियासी पार्टी के रहनुमा का जो एक विज़न होता है, वो विज़न नहीं है, ठीक है ना। वो आप मुझ जैसे आदमी को, मुझ जैसे बेकार आदमी को ले आए कि भाई मैं तुम्हारे को सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे को खड़ा करूँगा। तो भाई बात ये, अगर आप समझते हैं कि उनकी चॉइस सही है तो वोट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ आपका सवाल ये है कि आप जी समझते हैं कि चारों तरफ जो बकौल आपके के मगरमच्छ घूम रहे हैं समुद्र में, क्या आप उसमें कामयाब हो पाएंगे असेंबली में एक अपनी एक आवाज़ उठाने में? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। बात यह है कि मैं कहता हूँ ना, चेंज एक दिन में नहीं आता। आप जब चेंज लाने के लिए निकलते हैं ना, तो फिर आपको सबसे पहले ख़ुद असेंबली में पहुँचना पड़ता है। असेंबली में हमारे एक दोस्त हैं, साफ़ी हैं, उन्होंने कहा यार मैंने कभी असेंबली की पूरी कवरेज करता हूँ, फेडरल की भी, यहाँ पे कभी मैंने कारोबारी बात सुनी नहीं, कारोबार के लिए बात ही नहीं सुनी, गरीब आवाम के लिए बात ही नहीं सुनी। बात ही मैंने यही सुनी कि भाई ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, ये चीज़ करना है। यानी जिस पार्लियामेंट को आप वोट दे के भेजते हैं, हम फंड्स दे के उनको मिनिस्टर लगाते हैं कि जी हमारा काम क्योंकि कारोबार है तो हमसे फ़ंड ले लो और आप जो है वो जाके सियासत करो। वो सियासत नहीं कर रहे, वो हमें बेच रहे हैं, हम बिक रहे हैं। कब तक बिकेंगे? आपकी तो माशाल्लाह उम्र अच्छी खासी है, आपने तो देखा है, आपने भुट्टो साहब का दौर भी देखा होगा, आपने
नवाज़ शरीफ का इब्तदाई दौर भी देखा होगा। नवाज़ शरीफ साहब ने लाहौर में ज़रा सा काम किया, लोग पागल हो गए। बात ये है, देखें, हमारी आवाम बेवकूफ़ नहीं है, हमारी आवाम जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कैसी हुकूमत को आना चाहिए। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हमारे कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसको वोट दे दो, मगर वो ये नहीं देखते कि वो आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा ना, मैंने अभी ये पहले आपको बताया ना कि किसी से पूछा आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैं आज़ाद हूँ। तो पहले आज़ाद तो हो जाओ। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी फराज भाई, आप आज़ाद उम्मीदवार को क्या रिलीफ देंगे? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार को सबसे पहले जो है ना अपने जुरिडिक्शन में लोग हैं उनको आज़ाद करना है, और मैं उनको आज़ाद करूँगा। जब वो आज़ाद हो जाएंगे तो डेफिनेटली आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? राइट न्यूज़ के हवाले से आपके इंतज़ार में हम 1 घंटे बैठे रहे कि हमारे भाई आ रहे हैं, तो अब आप आवाम को क्या मैसेज देंगे और न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं न्यू जनरेशन को नहीं होता तो हम किसी बनिए के है वो हैं। बात यह है कि जागीरदाराना निज़ाम, ये तमाम चीज़ें कि जिसमें जो है वो लोगों को बढ़ने का चांस नहीं मिलता। हमने तो शहर में जागीरदाराना निज़ाम ले आए ना, हमने खुद लाए ना। हम 80 के बाद से लेके आज तक देख लें, जागीरदार जो है जो कुव्वत के खिलाफ बात करेगा, ताकत के खिलाफ बात करेगा, उसका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बात ये है कि सबसे पहले तो आवाम को करने की ज़रूरत है। मजाल है। क्या पैगाम देंगे फराज? टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें। अगर आपके पास रुपया नहीं है तो भी आप काम शुरू कर सकते हैं, और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं हूँ कि जब मैंने दिवालिया हुआ था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैंने तब काम शुरू किया था। आप अल्लाह का भरोसा और आपका विजन बड़ा होता। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ फराज साहब मौजूद थे और इन्होंने बताया, आवाम को भी पैगाम दिया। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अदनान हनीफ, कैमरामैन अजहर के साथ।